नाउ हम लोग आगे पार्ट 2 में, चैप्टर नंबर 2, बर्ड्स साइंस ओलंपियाड क्लास 3 पार्ट 2. वेलकम मिस्टी मिमी एंड वेलकम एवरीवन. नेक्स्ट, लास्ट टाइम हमने देखा था, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था बॉडी ऑफ बर्ड. ठीक है, ये 4 पॉइंट हमने कवर किया था. आज हम लोग आगे देखेंगे एंड दैट इज द बीक्स ऑफ बर्ड. छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. नाउ सिंस देयर आर सो मेनी इमेजेस, ये सारे फोटोज जो है वो आपको पढ़ाई को समझने के लिए, बीक्स ऑफ बर्ड को समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, चलो सबसे पहले बीक ऑफ बर्ड में द फर्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड. ठीक है, सो इट इज स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड टू क्रैक द नट्स एंड सीड्स, फॉर एग्जांपल पैरेट. तो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हार्ड होता है ये, इसके चोंच, और कर्व्ड होता है, थोड़ा मोड़ा हुआ होता है, ताकि वो इजीली नट्स और सीड्स को, क्योंकि जो पैरेट्स होते हैं वो सिर्फ हर्बीवोरस टाइप से, मतलब हर्बीवोरस मतलब क्या होता है, जो सिर्फ सीड्स एंड नट्स खाते. ठीक है, या वेज वाला जिसको हम बोलते हैं, कोई फ्लैश नहीं खाते, वो लोग फ्लैश नहीं खाएंगे. तो उनको तोड़ने के लिए, क्योंकि नट्स जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं, बहुत हार्ड होता है, तो नट्स को तोड़ने के लिए देखो उनके पास ऐसा चोंच होता है, पैरेट. नेक्स्ट द सेकेंड वन, लॉन्ग एंड पॉइंटेड. देखो, लंबा और पॉइंटेड भी, लंबा और पॉइंटेड होता है. क्यों होता है? ताकि वो नेक्टर मतलब होता है फूल का जूस, जो फूल का जो रस होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेक्टर. ठीक है, तो नेक्टर मतलब फ्लावर का जूस, फ्लावर का जो रस होता है उसको नेक्टर बोलते हैं. उसको वो सक कर सके, उसको पी सके, जैसे कि हमिंग बर्ड. ये देखो सामने जो दिख रहा है, इट्स अ हमिंग बर्ड. वो प्लांट में से, आई मीन टू से फ्लावर में से नेक्टर को सक करता है. ठीक है, वो उनका खाना है. थर्ड वाला देखो, ये थर्ड वाला, ब्रॉड फैला हुआ, फ्लैट थोड़ा चपटा. देखो ये साइड से हम देखेंगे तो ऐसा फैला हुआ है. ठीक है, थोड़ा चपटा है, विथ अ होल एट द साइड. देखो यहाँ पे साइड में होल है, होल एट द साइड टू टेक इन द मडी वाटर विथ इंसेक्ट एंड फिशेस. ये सच बात है, जहां पे ये डक और गूस रहते हैं. दिखने में गूस भी थोड़ा डक जैसे ही होता है, दिखने में थोड़ा सा होता है, लेकिन अलग अलग होता है एब्सोल्युटली. ये जो डक एंड गूस होते हैं जहां पे रहते हैं, इट इज जनरली लेक्स, पॉन्ड्स, पानी के ऊपर रहते हैं. तो अभी ऑफकोर्स ही बात है, जमा हुआ पानी है तो अच्छा तो होगा नहीं, गंदा होगा, मट्टी होंगे, बहुत सारे दूसरे गंदे चीजें होंगी. तो ये बर्ड, ये जो डक है, ये डक अपने माउथ से इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, ऑफकोर्स ये बात है, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए वो पानी, गंदे मट्टी विट्टी सब अंदर ले लेगा. तो ये ये जो नोज का होल है, ये जो होल है, इसका प्रॉपर्टी क्या है? इसका प्रॉपर्टी ये कि ये पानी को फिल्टर करता है, इंसेक्ट को खा लेता है, और ये नोज से वो मडी और गंदे चीजों को बाहर फेंक देता है. ठीक है, तो कितना बेनिफिट हो गया ना. नेचर ने सब क्या प्लानिंग करके बनाया ना, क्या प्लानिंग किया नेचर ने, कि गंदा पानी, मट्टी, सब गंदी चीजें अंदर लेगा तो क्या होगा, पेट में तो मट्टी जम जाएगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना. तो इंसेक्ट और पानी अंदर ले लेता है, वो अंदर पी लेता है, इंसेक्ट और पानी को अंदर पी लेता है, बाकी जो गंदी चीजें, इंप्योरिटीज है, मट्टी है, उसको वापस बाहर फेंक देता है. वाओ, अमेजिंग. हैट्स ऑफ टू द नेचर, कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है. नेक्स्ट द फोर्थ वन, शॉर्ट हार्ड बीक. देखो सबसे पहले तो छोटा है. अब तक हम लोग ने जितने भी बीक देखे थे वो थोड़े या तो मुड़े हुए थे, मोटे थे, हार्ड थे, बड़े थे, लेकिन इनका बीक देखो ना, छोटा छोटा प्यारा प्यारा बीक है. ठीक है, ये स्पैरो है, छोटी चिमनी जो हम लोग देखते हैं, स्पैरो. और ये पिकॉक, ये पिकॉक है नीचे वाला, तो ये पिकॉक है, और ये ऊपर वाला स्पैरो है. इनका बीक कैसा है? इनका बीक है शॉर्ट हार्ड बीक.
क्यों है? क्योंकि ये भी जो है फ्लैश नहीं खाते, ठीक है, मांस मटन नहीं खाते, तो ये भी सीड्स ग्रेन्स पे निर्भर है। लेकिन ये सीड्स और ग्रेन खाते, नट्स नहीं खाते। नट्स नहीं खाते इसलिए इनके पास पैरेट जैसा ऐसा चोच नहीं है, ऐसा घुमा वाला चोच नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा चोच है जिससे वो जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, मतलब सीड्स एंड ग्रेन्स खा सके, ठीक है। ये बादाम विदाम नहीं खाते क्योंकि बादाम का जो आउटर शेल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, राइट। ये नट्स नहीं खाते, ये बस इतना ही खाते। तो ये हो गए 4 बीक्स अभी तक हमने पढ़े बर्ड्स के। नाउ नेक्स्ट, द फिफ्थ वन, strong chisel shaped to make hole in a tree trunk and pull out insect। तो ये वर्ड्स को देखो, स्ट्रॉन्ग, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, देखो। चिसल, ना चिसल क्या, तो देखो यहां पे नीचे मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, फ्लैट एंड शार्प एज। इसका जो कोना होता है, इसका जो एज होता है, देखो ये जो बाहरी हिस्सा होता है जहां से ये एकदम एंड वाला हिस्सा, वो कैसा होता है? इट इज शार्प लाइक अ टिप ऑफ द नाइफ। सो चेजल का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, चेजल, चेजल मतलब फ्लैट शार्प एज एट द टिप लाइक अ नाइफ। तो चाकू जैसा देखो, एकदम शार्प है। और क्यों है? अरे क्योंकि वो ट्री के ट्रंक को, मतलब ट्री का जो बार्क होता है, स्टेम होता है, उसको वो होल करता है ताकि उसमें से वो इंसेक्ट निकाल के खा सके, राइट। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग feature we have seen in a bird. Next, the last one, strong sharp, strong sharp and hooked beak। ये देखो, राइट, स्ट्रॉन्ग है, शार्प है, और इसका भी बीक देखो ना, हुक्ड है। ऐसा हुक्ड बीक पहले किसका देखा था हमने? ऐसा हुक्ड बीक एकदम फर्स्ट याद है, पैरेट का देखा था, पैरेट का। तो पैरेट का भी बीक इसी की तरह हुक था, लेकिन इसके हुक बीक का एक और प्रॉपर्टी है, और वो है ये फ्लश को टेयर करता है। पैरेट जो है वो फ्लैश नहीं खाता था, ये फ्लैश खाता है, जैसे कि ईगल, हॉक, वल्चर। तो ये जो दिख रहा है, दिस इज एन हॉक, और ये रहा वल्चर। वल्चर पर्सनली मेरा फेवरेट बर्ड है, वल्चर पर्सनली मेरा फेवरेट बर्ड है। और मिष्टी मिमी पर्सनली फेवरेट क्यों है मेरा, ठीक है, पापा का फेवरेट क्यों है, सुनो जरा ठीक से। वल्चर है ना, वल्चर ये एक्चुअली दिखने में थोड़ा अगली सा है, थोड़ा डरावना है, और ह्यूज है, बड़ा बर्ड है। लेकिन ये बर्ड का है ना, बोलते हैं ना, दिखने में खराब है तो क्या हुआ, उसके गुण बहुत अच्छे हैं। उसका गुण क्या है पता है? ये वल्चर जो है वो सड़े गले चीजों को खा लेता है, मतलब जो खराब हो गया ना, डेड एनिमल्स, वो डेड एनिमल्स को वो खा लेता है। तो आप बोलोगे सर डेड एनिमल्स को खाता है तो वो अच्छा थोड़ी हो, तो बुरा है, फिर भी आपको पसंद है। यस, पसंद इसलिए है क्योंकि नॉर्मल फ्रेश खाना तो कोई भी एनिमल्स खा लेगा, हम खा लेते, दूसरे एनिमल्स खा लेते फ्रेश खाना, लेकिन मरे हुए एनिमल्स को खाने का काम वल्चर करता है, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू देम। हमें इनको थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि जब कोई एनिमल्स मरता है उसमें छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, फंगस आता है, जो इंसानों में बीमारी फैला सकता है। तो सोचो, वल्चर जो है उन मरे हुए एनिमल्स को खा लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीमारी फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे बाकी एनिमल्स और हम सरवाइव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस वल्चर, क्योंकि ये गंदे चीजों को खा लेता है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम। थैंक यू वल्चर। इसीलिए वल्चर मेरा फेवरेट बर्ड है, वन ऑफ द फेवरेट बर्ड्स, ठीक है, अदर देन द लुक्स ऑफ द बर्ड। देखो, लुक से क्या करना है हमें, हमें देखना है कि बर्ड का फीचर क्या है, वल्चर। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे नेस्ट।
बर्ड अपना घोंसला कैसे बनाता है अंडे देने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग ने घोंसले देखे ही है कि नॉर्मल जो नेस्ट होता है, घोंसला होता है, वो कैसे होता है। लेकिन बर्ड्स की कुछ यूनिक, ठीक है, ये देखो, बर्ड कंस्ट्रक्ट नेस्ट विथ रिमार्केबल क्रिएटिविटी। यस, अब नॉर्मल नेस्ट तो हमने देखा है, ऐसा नॉर्मल नेस्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी नेस्ट हम अभी देखने वाले, विच इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। सच में मतलब कैसे सोचा रहेगा नेचर ने, कैसे ये बर्ड ने किया रहेगा पता नहीं। ये सच में क्रिएटिविटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और एक्चुअली इससे हमें भी सीखना चाहिए कि लाइफ में क्रिएटिव बनो, अलग सोचो, हटके सोचो, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। टू प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड यंगर वन फ्रॉम द प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करता है ना उसको बोलते हैं प्रीडेटर, शिकारी। एंड हार्श वेदर एंड एनवायरमेंटल थ्रेट। और भी तो बहुत सारे थ्रेट्स है, कभी जोर से हवा चला, बारिश हुआ, उसके वजह से भी तो गिर सकता है ना जो अंडा है, बर्ड का एग है। ठीक है, चलो, सबसे पहला द टेलर बर्ड। अभी देखो ना, उसको टेलर बर्ड क्यों बोलते रहेंगे, क्योंकि टेलर क्या करता है, सुई धागा लेके सीता है ना। देखो ना, उसको इसलिए नाम दिया टेलर बर्ड, क्योंकि एक्चुअली ये बर्ड अपने घोंसले को नीडल के जैसा पत्तों को लेके सीव करता है, स्टिच करता है। चलो देखते हैं कैसे करता है। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट टू सी इज द टेलर बर्ड। सी, ये देखो कैसा, देखो कैसे कर रहा है, देखो, यस, ऐसे करके अपना वो घोंसला बना रहा है। कितना मस्त है ना। नेचर भी कितना यूनिक है। और ये बर्ड देखो ना, क्या क्रिएटिविटी है ना इसके पास। द टेलर बर्ड यूजेस इट बीक लाइक अ नीडल टू सीव लीव टू मेक नेस्ट। ठीक है, घोंसला बनाने के लिए यूज कर रहा है, देखो, अमेजिंग ना। चलो सेकेंड वाला, द वीवर बर्ड। वीवर मतलब वो सिलाई करने वाला, वीव करने वाला, वीवर बर्ड। ठीक है, ये भी सिलाता है। क्या सिलाता है ये? द वीवर बर्ड वीव्स ग्रास एंड ट्विग्स। छोटे छोटे लकड़ियां, जो पतले पतले हरी हरी कलर की लकड़ियां होती है, मतलब जो हार्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, छोटे 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 जो लकड़ी होते हैं, अभी पत्ते लोगे ना, साइड से सारे पत्ते निकाल दो, बीच वाला जो पार्ट बचता है कैसे होता है वो, एकदम फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट, पत्तों के बीच वाला पार्ट। यस, बस वैसे ही ट्विग्स, उसको ट्विग्स बोलते हैं। तो ग्रास और ट्विग्स को लेके इन एंड आउट, इन एंड आउट, जैसे सीते। ठीक है, विथ इट्स बीक टू मेक अ ब्यूटीफुल नेस्ट। ठीक है, विथ अ टर्नल लाइक ओपनिंग, गुफा जैसा ओपनिंग बनाता है एट द बॉटम ऑफ इट। देखो, तो नीचे से गुफा जैसा एक ओपनिंग बनाता है, और पूरे इसको, नेस्ट को वो ऐसा सिलाता है। ठीक है, तो सिंस वो सिलाता है, इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं वीवर बर्ड। कितना अमेजिंग है ना। मैं किस दिन दिखाऊंगा लेके जाके वीवर बर्ड कैसा होता है। ठीक है, तो वीविंग मतलब सिलाना। देखो लिटरली ये सिलाता है, देखो ना, पूरा सिला सिला के नेस्ट बना दिया उसने। राइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे क्लॉज ऑफ द बर्ड। ये रहा क्लॉज, लास्ट पार्ट, क्लॉज। क्लॉज मतलब पंजे, बर्ड्स के पंजे, क्योंकि बर्ड्स के पास हमारे जैसे लेग्स नहीं होते। ठीक है, तो बर्ड्स के पास लेग्स के जगह पे क्या दिया है नेचर ने? पंजे, क्लॉज दिए। ठीक है, चलो सबसे पहला क्लॉज ऑफ बर्ड्स में, यस, द फर्स्ट इज फ्लेश ईटिंग बर्ड with a sharp and curved claws. Yes, देखो ना कितने शार्प है, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स है ये। और शार्प क्यों है? अरे क्योंकि इससे उसको फ्लैश को तोड़ना है, चीरना है, फाड़ना है, तभी तो वो खा सकेगा। उसको अपने शिकार को सही तरीके से पकड़ना है। देखो ना, टू कैच देयर प्रे। प्रे मतलब शिकार। देखो, आज तुमने दो न्यू वर्ड सीखा, एक सीखा प्रीडेटर, प्रीडेटर, और अभी एक सीखा प्रे। तो याद रखना, प्रीडेटर मतलब शिकारी, जो शिकार करता है। अभी यहाँ पे ईगल हो गया प्रीडेटर,
क्योंकि वो शिकार करेगा, और जिस चीज पे वो शिकार करेगा, जिसको वो पकड़ेगा खाना खाने के लिए, वो बन जाएगा उसका प्रे, शिकार बन जाएगा, शिकार। ठीक है, तो प्रीडेटर एंड प्रे, ये वर्ड्स याद रखना, प्रीडेटर एंड प्रे। ठीक है, वही उसके सामने देखो एक दूसरा वर्ड है, पोचिंग बर्ड हैव 3 टोज। ठीक है, 1 2 3, 3 टोज है, in a front and one at the back, to hold on to a branch like sparrow and crow। तो स्पैरो एंड क्रो जैसे ब्रांच को टाइटली पकड़ने के लिए इनके देखो, इनके जो क्लॉज होते हैं वो देखो कैसे होते हैं, थोड़े अलग है। क्लियर, देखो देख के मालूम पड़ रहा है, इसके क्लॉज को और इसके क्लॉज को देखेंगे तो कितना फर्क है। तो नेचर ने उस हिसाब से डिजाइन किया है। ठीक है, क्योंकि ईगल को ब्रांच में बैठ के ब्रांच नहीं पकड़ना है, उसको उसको फ्लाई करके उड़ के अपने शिकार को पकड़ना है। लेकिन जो स्पैरो होते हैं वो छोटे 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 कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनका जो पैर है वो ईगल जैसा स्ट्रांग हो, क्योंकि ईगल का खाने का जो तरीका होता है वो एकदम अलग होता है, जो स्पैरो और क्रो का नहीं होता। नेक्स्ट, ये देखो, नेक्स्ट इज स्क्रैचिंग बर्ड्स। खुरेद खुरेद के खाना, स्क्रैच करना। हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हार्ड क्लॉज है, देखो तो उसका क्लॉज कैसे होता है, एकदम शार्प एंड हार्ड, ताकि वो खुरे दे, मट्टी को खुरे दे। अभी देखा है जो हैन होता है ना, वो मट्टी को ऐसे पीछे पीछे, डॉग कैसे करता है मट्टी को, सेम वैसे ही ये भी अपने पैरों से मट्टी को पीछे पीछे धकेलेगा और देखेगा कि वहां पे कोई इंसेक्ट है कि नहीं, ताकि वो अपने इंसेक्ट को या छोटे जर्म्स को खा सके। नेक्स्ट, क्लाइंबिंग बर्ड हैव 2 टोज पॉइंटेड अपवर्ड एंड 2 पॉइंटेड डाउनवर्ड, ताकि वो वुड के ऊपर ग्रिप कर सके, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, ताकि वो वुड को ग्रिप करे, वुड को पकड़े, और पकड़ने के बाद वो उस पे होल कर सके और अपना खाना ले सके। तो पहले वुड को पकड़ना पड़ेगा सही तरीके से, देखो ग्रिप करने के लिए दे हैव दिस टाइप ऑफ टो, 2 ऊपर 2 नीचे की तरफ। नेक्स्ट, डक। स्विमिंग बर्ड्स हैव वेब्ड फीट। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं वेब्ड फीट। देखो ये जो पैर है ना, पैर के बीच में दिख रहा है, ये भी है, ये भी हमारे जो टोज है, देखो हमारे जो टोज, देखो जरा पैर अपने देख लो, आपके पैरों के जो फिंगर्स है वो दिखते हैं हमें बरोबर से, बरोबर। क्या फिंगर्स के बीच में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है क्या, कनेक्टेड है ऐसा कुछ, नहीं ना। तो हमारा फीट वो वेब्ड फीट नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं फ्लेमिंगो, स्प्रेड आउट टोज। देखो फ्लेमिंगोस का जो पैर होता है वो स्प्रेड आउट है। ठीक है, वो भी ऐसी वेब जैसे ही स्प्रेड आउट टोज है, लेकिन लॉन्ग टोज है, देखो लॉन्ग, तो लॉन्ग एंड स्प्रेड आउट टोज ऑफ फ्लेमिंगोस। ठीक है, देखो फ्लेमिंगोस कैसा होता है। चलो, तो हम लोग का ये बर्ड वाला चैप्टर खत्म। टाटा, बाय बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।